तो माध्यक सीखिएगा। क्या निकालना है? माध्यक। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे माध्यक सीख बनाना है, माध्यक बनाए। क्वेश्चन आपके सामने, फार्मूला आपके सामने लिख दिया गया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सारा चीज को बढ़िया से समझेंगे। संचाई बारंबारता कैसे पहचानेंगे, तभी तो निकलेगा। पता भी तो चलना चाहिए कि संचाई बारंबारता कौन है, बारंबारता दिया गया है या फिर संचाई बारंबारता दिया गया है। तो सबसे पहले आप एक चीज दिमाग में हटा लीजिए कि जब बढ़ते कदम में रहेगा उसको हम लोग संचाई बारंबारता कहेंगे। बढ़ते कदम, यहाँ पर देखिए 3 के बाद 5 आया, यहाँ तक ठीक था, संचाई बारंबारता। यहाँ 20 आ गया, यहाँ तक संचाई बारंबारता बोलता तो ठीक है, मान लेते। लेकिन फिर बीच में 10 आ जाता है, यानी छोटा घुस गया। छोटा घुस गया तो कैंसिल, फिर ही बारंबारता ही हो गया। बारंबारता संचाई बारंबारता में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर बढ़ते घटते रहेगा तो बारंबारता, और सीधे बढ़ते चल जाएगा तो उसको संचाई बारंबारता कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हम जानबूझ के लिख दिए हैं बारंबारता, बता भी दिए हैं, और संचाई बारंबारता आपको निकाल के बता देंगे, सिखा देंगे। अच्छा, संचाई बारंबारता रहेगा तब बारंबारता कैसे निकालेंगे वो भी सीख जाइएगा। बस एक वीडियो आप ध्यान से देखिए, सारा बारंबारता खत्म, माध्यक बनाना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जो 3 है ना, इसको आपको कुछ करना नहीं है, 3 के तीनों 3। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, करना क्या है, बस जोड़ते चल जाइए। 3 और 5 8, 8 आ गया। ठीक है, 8 आया ना, 8 आया ना, 8 को 20 में जोड़ दीजिए। चलिए वो भी नहीं आ रहा सर, तिरछा तो छोड़ा, खत्म करिए। 3 और 5 8 आ गया, 8 और 20 जोड़ेंगे 28 आ गया। आया ना, 28 को अब 10 में जोड़ दीजिए, कितना आया? 38। 38 को अब 6 जोड़ दीजिए, कितना आया? 38 39 40 44 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब डायरेक्ट, अच्छा अब एक सवाल है यहाँ पे कि अगर ये दिया हुआ रहता, यानी बढ़ते क्रम में, तब कैसे बारंबारता लाते? तब आपको कुछ नहीं करना है, उस समय भी 3 को आपको शुरू वाला वैसा ही लिख देना है, फिर घटाते घटाते पहुंच जाएंगे यहाँ तक। 3 लिख दिए, 8 में से 3 गया 5, 28 में से 8 गया 20, 38 में से 28 गया 10, 44 में से 38 गया 6, खत्म बात। यानी नीचे से ऊपर को, नीचे से ऊपर को, नीचे से ऊपर को ठेल ठेल के ला देना है, खत्म कहानी। संचाई बारंबारता, बारंबारता पहचाने भी आ गया होगा, निकालने भी आ गया होगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं करना क्या होता है। चलिए सबसे पहले इस सब बात को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर। एल का मतलब होता है निम्न सीमा। क्या निम्न सीमा भाई, ये तो पता नहीं है। चलिए वर्ग अंतराल जो है ना, इसी में हम लोग काम करते हैं। आ गया बात समझ में? ये वर्ग अंतराल को एक तो चुना जाएगा यहाँ से, तो अपने मन से इसको नहीं चुन सकते, अपने मन से इसको नहीं चुन सकते हैं, कोई भी एक ठो को चुनना ही होगा, लेकिन ऐसे नहीं, n/2 से। किससे? तो n/2। अब n के मतलब होता है कुल बारंबारता। कुल बारंबारता यानी कि बारंबारता को आप सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा ना तो आपको 44 आवेगा। तो आपको लग रहा होगा कि सारा पहले से जोड़ के रख लेते, नहीं, जो लास्ट में यहाँ पे आता है ना, इस सारा का योग ही होता है। ठीक, चलिए 44/2, 2 से काट दिए 22। अब जो 22 से ठीक बड़ी संचाई बारंबारता, यहाँ पे लिखना होगा 22 से ठीक बड़ी संचाई बारंबारता वाला वर्ग। ठीक है, तो 22 से ठीक बड़ी संचाई बारंबारता कौन है? संचाई बारंबारता 22 से तो बड़ी 28 है, ठीक बड़ी तो यही है, इसके बाद ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, लेकिन बोला ठीक बड़ी, तो ठीक बड़ी 28 हो गया। अब 28 के सामने वाला ही तो ये वाला वर्ग है ना, ये वाला वर्ग, तो ये लिख देते हैं। निकालना क्या है? माध्यक, तो यहाँ पे लिख देंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना आ गया? 400 से 500। क्लियर। चलिए अब आगे हम लोग एक एक स्टेप सीखेंगे। ठीक है, एम का मतलब माध्यक होता है, इसलिए हम यहाँ पे एम लिख दिए, मगर आपको समझा दे रहे हैं। अब एल का मतलब यही होता है निम्न सीमा। ठीक है, तो एल लिख देते हैं। एल निम्न सीमा के माने निम्न कम, ठीक है, उच्च माने ज्यादा, निम्न माने कम। दोनों में से कम कौन है? 400 है, तो 400 यहाँ लिख देंगे। क्लियर, बहुत क्लियर। अब n/2 है, n/2 तो यहाँ पे हम लोग को 22 आया ही है, तो n/2 22। पहले फार्मूला जितना दिया हुआ है ना उसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब f का मतलब क्या होता है और छोटा f का मतलब क्या होता है और i का मतलब क्या होता है? i का मतलब आप लोग को समझ लीजिए इंटरवल, यानी डिफरेंस। कितना कितना का डिफरेंस चल रहा है? 200 से 300 में डिफरेंस कितना का चला, कितना का अंतर हो रहा है? तो 100 का।
100 हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं बड़ा वाला एफ और छोटा वाला एफ की तरफ, ठीक है। यही काम हम लोग को करना है कि बड़ा वाला एफ क्या होता है और छोटा वाला एफ क्या होता है, इसको आपको बहुत अच्छा से समझना है। नहीं समझिएगा तो फिर कैसे होगा, काम बनेगा, बताइए। तो बड़ा वाला एफ क्या है और छोटा वाला एफ क्या है, बताइए। चलिए, छोटा वाला एफ जो होता है ना, वो माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग कहाँ पे है, यही तो है माध्यक वर्ग। इसका बारंबारता कितना हो गया, 20 हो गया। क्लियर। चलिए, अब बोल रहा है कि बड़ा वाला एफ क्या होता है, जिसको हम लोग सी एफ भी समझते हैं। तो बड़ा वाला एफ जो है, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचाई बारंबारता, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचाई बारंबारता, देखिए इससे ठीक पहले वर्ग यही है, इसके सामने जाइए संचाई बारंबारता में कितना है, 8 है। चलिए 8 लिख देते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। छोटा वाला एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी जो हम लोग को माध्यक वर्ग आया है ना, इसी का बारंबारता ले लेंगे, ठीक है। छोटा वाला एफ, अब बड़ा वाला एफ इससे ऊपर चल जाएंगे, अब इधर वाला ले लेंगे संचाई बारंबारता को। अब डायरेक्ट इस पे बैठा लीजिए, गुना भागा करके आंसर आपके पास। तो एल कितना है, एल है 400, बैठा देते हैं हम ही, ठीक है। एल 400 प्लस एन बटा 2, ठीक है। एन बटा 2 कितना था, 22 माइनस 8 बट्टा में छोटा वाला एफ है, छोटा वाला एफ कहाँ गया, 20 गुने आई कितना है, 100, 20 पचे 100, 400। देखिए आपको गुना भागा दम नहीं करना है। 8 गया, 22 में से 8 गया, कितना बचेगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, हाँ 14, 14 गुना 5, 5 बचा हुआ ना गुना में, 14 बचे 70, यानी कि 470 आपका आंसर आ गया। यही है माध्यक। बताइए, जरा सा भी भारी है, एक भी भारी नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसमें से एक वर्ग अंतराल ढूंढना होगा। वो वर्ग अंतराल आपको n बटा 2 से निकाल के पता चल जाएगा। n बटा 2 से हम लोग ये पता कर लेंगे, यानी n बटा 2, n का मतलब होता है कुल बारंबारता, बारंबारता सबको जोड़ के 2 से भाग दे के देखेंगे, और जो आएगा उसका अब सबसे बड़ा, उससे बड़े संचयी बारंबारता ले लेना है, और उससे वर्ग अंतराल आपको पता चल जाएगा, फिर आराम से बना सकते हैं। एफ और बड़ा एफ, ये ध्यान आपको रखना है, छोटा वाला एफ बटा में है, बड़ा वाला एफ ऊपर है। याद, अगर कुछ फार्मूला नहीं हो रहा तो याद रखिए, पहले हम लोग बड़ा एबीसीडी सीखते हैं, तो बड़ा वाला एफ, छोटा एबीसीडी बाद में याद करते हैं, तो छोटा वाला एफ नीचे है, ठीक है। तो बड़ा वाला एफ का मतलब क्या होता है, आपको बता चुके हैं कि माध्यक वर्ग जो आया है ना, इससे पहले वाला ले लेंगे वर्ग अंतराल, इसी का संचयी बारंबारता है। क्लियर। चलिए।